हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में अपन लोगों ने वायरस से होने वाले रोग और प्रोटोजोआ से होने वाले रोग और उपापचय जो चयापचय मेटाबॉलिक क्रिया है उनसे वाले रोग पढ़ चुके थे और बाय बैक्टीरिया के रोग भी बच गए थे। जो अपन इस वीडियो पढ़ने वाले हैं बैक्टीरिया के रोग देखें शुरू करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखो, सबसे पहले जीवाणुओं से होने वाले रोग एंथ्रेक्स, जहरबाद, फड़किया, थनैला और गलघोटू, ये इंपॉर्टेंट है। जो सारे के सारे रोग जीवाणु से होते हैं। हाँ, वायरस से थोड़े कम खतरनाक होते हैं, लेकिन इनमें भी पशुओं की मृत्यु हो जाती है। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले रोग है जिसका नाम है एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स रोग, एंथ्रेक्स को जहरी बुखार के नाम से जानते हैं। पहले आप इसके उपनाम सुनो। उपनाम भी पूछ जाते हैं जेटा आईसीआर बीएचयू में, तो आप उपनाम भी याद कर ले, पेन कॉपी से राइट करते रहे ताकि आपको याद हो जाए। इसको बाबला, जहरी बुखार, वूल सॉर्टर डिजीज, वूल सॉर्टर डिजीज या तिल्ली रोग भी कहा जाता है। देखो, यह जुगाली करने वाले सभी जानवरों में होता है, गाय, भैंस, भेड़, बकरी सब में होता है, लेकिन भारत में यह मुख्यतः भेड़ों में देखा जाता है। भेड़ों में सर्वाधिक एंथ्रेक्स रोग देखा जाता है। इस रोग को वूल सॉर्टर डिजीज कहते हैं। क्योंकि इस रोग के जो जीवाणु होते हैं, पहले बता दो जीवाणु का नाम। जीवाणु का नाम होता है बैसिलस एंथ्रेक्सिस। एंथ्रेक्स रोग के जीवाणु का नाम होता है बैसिलस एंथ्रेक्सिस। ये जीवाणु काफी लंबे समय तक मिट्टी में अपने त्वचा के ऊपर अपने ऊपर कवच बनाकर जिंदा रहता है, काफी लंबे टाइम तक। पशुओं के बाल, खाल, ऊन या उनके अवशेषों में यह काफी समय तक जिंदा रहता है। यह ऐसा वायरस है जो पशुओं से मनुष्य में फैल जाता है। मैंने पहले भी कहा था कि भारत के अंदर ज्यादातर एंथ्रेक्स रोग भेड़ों में देखा जाता है। भेड़ों की जो ऊन निकालते हैं उस ऊन में भी यह जीवाणु पाया जाता है। ऊन के फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों में अक्सर इस जीवाणु का खतरा बना रहता है, क्योंकि उनके ऊन से यह जीवाणु मनुष्य में फैल जाता है उनसे। तो आप दोबारा याद कर ले कि यह ऐसा जीवाणु है, यह एंथ्रेक्स ऐसा रोग है जो पशुओं से मनुष्य में फैलता है। मनुष्यों में ऊन के माध्यम से फैल जाता है। ऊन की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों में होता है, इसलिए इसे वूल सॉर्टर डिजीज कहते हैं। इसमें पशु के शरीर में जहर बन जाता है, इसलिए इसको जहरी बुखार कहते हैं। पशु बेचैन सा रहता है, इसलिए इसको बावला रोग भी कहा जाता है। यह काफी लंबे टाइम तक मिट्टी में जिंदा रहता है। इसके जो परीक्षण है वो एकमात्र है। एक वाला क्वेश्चन और सुन लो, यह एकमात्र ऐसा रोग है, या और भी कई रोग होते हैं, लेकिन यह पशुओं का ऐसा रोग है जिसमें पशुओं के मर जाने पर उनके शरीर का पोस्टमार्टम नहीं करते। ये सुपरवाइजर में, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में पूछ लिया क्वेश्चन को कि वह कौन सा रोग है पशुओं का जिसमें शरीर का या पशु मृत शरीर का या पशु के रोग हो जाने पर उसमें पोस्टमार्टम नहीं करते, तो यह एंथ्रेक्स रोग है। इसमें पोस्टमार्टम नहीं किया जाता क्योंकि यह जीवाणु काफी एट्रैक्टिव होता है, यह फैल सकता है। इसलिए जब पशु मर जाते हैं ना, तो उनको जमीन में काफी गहराइयों पर दफना दिया जाता है और खाल को भी नहीं उतारा जाता, क्योंकि खाल उतारने वाले आदमी में यह हो सकता है। मनुष्य में फैलने वाला रोग है, इसलिए काफी खतरनाक रोग है। बैसिलस एंथ्रेक्सिस नामक जीवाणु से होता है। इसमें पशु का तापमान 104 डिग्री से 106 डिग्री फ़ारेनहाइट तक बढ़ जाता है। इस रोग के अंदर सांस लेने में तकलीफ होती है पशु को और खून के दस्त होता है। भेड़ों का मुख्य लक्षण है कि भेड़ों में उनके पैर फूल जाता है। हाँ, भेड़ों में उनके पैर फूल जाते हैं और गुदा मार्ग से, मुंह से, नाक से काला काला खून निकलता है। इस रोग में सबसे जो प्रमुख लक्षण है कि पशु धड़ाम से जमीन पे गिर जाता है। और क्यों गिर जाता है? क्योंकि पशु के पेट में बहुत ऐंठन के साथ बहुत तेज दर्द होता है, जिससे खून के दस्त भी होते हैं। पशु जमीन पे गिर जाता है, दांत किटकिटाता है और अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। पेट के मतलब पशु के पेट के अंदर गिल्टियां सूज जाती है, जिससे पशु को बहुत बुरा दर्द होता है और वह कुछ समय में यह मर जाता है। इसके जो मेन लक्षण है वो आप दोबारा याद कर लें कि पेट में ऐंठन के साथ तेज दर्द और बदबूदार खून के साथ दस्त होते हैं और पशु कुछ समय मर जाता है। जो गर्भवती जो पशु होते हैं ना, उनमें गर्भपात हो जाता है, ब्रुसेलस हो जाता है, क्योंकि उनके पेट में बहुत तेज दर्द होता है। यह मनुष्य में फैलने वाला रोग है। इसमें पशुओं का पोस्टमार्टम नहीं करते। यह ऊन की फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोगों में भी यह रोग हो जाता है।
ये पशु की खाल बाल ऊन में उलझा रहता है काफी लंबी टाइम तक, इसलिए इसमें पोस्टमार्टम भी नहीं करते। अगली बात करें तो अब इसका बचाव कैसे किया जाए, तो रोग होने के बाद में इसका कोई बचाव नहीं है। इस रोग होने से पहले आप लोग उपचार में तो देखो बचता भी नहीं है, लेकिन रोग होने से पहले अगर आप इसका बचाव करो तो इस रोग के इलाज के लिए जून माह में 1 ml का एंटी एंथ्रेक्सिस का टीका लगवाना चाहिए। जून के माह में 1 ml का एंटी एंथ्रेक्सिस का टीका लगवाना चाहिए। यह सबसे खतरनाक रोग है, इसको बावला वुल शॉटर डिजीज जहरी बुखार के नाम से जानते हैं। अब जो दूसरा रोग है उसका नाम है ब्लैक वाटर जहरबाद। दोबारा सुन ले, ये जहरी बुखार है और ये वाला जहरबाद है, इसको ब्लैक वाटर कहा जाता है। इसे चुरचुरिया के नाम से, फड़ सूजन के नाम से, लंगड़ा बुखार के नाम से और ब्लैक लेग के नाम से जानते हैं। इसके उपनाम है जहरबाद, चुरचुरिया, फड़ सूजन, ब्लैक लेग और लंगड़ा बुखार के नाम से इसे जानते हैं। यह भी जीवाणु से होता है और मुख्यतः सभी जुगाली करने वाले पशु गाय भैंस भेड़ बकरियों में अक्सर देखा जाता है। इसके जो जीवाणु है उनका नाम है क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई और क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिका। वापस नाम याद कर ले, कुक में राइट कर ले, क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई और क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिका। इन जीवाणुओं से यह रोग हो जाता है। इस रोग की मुख्य विशेषता आप सुने, इनमें क्या लक्षण प्रदर्शित होंगे। यह रोग ज्यादा मोस्ट रूप से मांसपेशी वाले स्थान पर, जैसे कंधे के पास में, गर्दन के पास में और शरीर के पीछे पैरों के पुट्ठे वाले भाग पर यह रोग देखा जाता है। इन जीवाणुओं के प्रकोप से क्लोस्ट्रिडियम सोवियाई और क्लोस्ट्रिडियम सेप्टिका, इन जीवाणुओं के प्रयोग से गले के पास में और पुट्ठे वाले भाग पर सूजन आने लग जाती है, जहां पशु के शरीर में जकड़न शुरू हो जाता है, जिससे उसे दर्द होता है। अगर गर्दन की मांसपेशी पे आई तो जकड़न शुरू होगी, उसे दर्द होगा, वह खाना पीना छोड़ देगा, बेचैन हो जाएगा। अगर पुट्टे वाले भाग पे सूजन आई है तो वह लंगड़ा कर चलेगा। अब इसका मालूम क्या चलता है, तो देखो अगर पुट्टे वाले भाग पर जब सूजन आ जाती है वह ब्लैक कलर का सा होने लग जाता है, इसलिए इस रोग को ब्लैक लेग कहा जाता है। अगर पीछे सूजन वाले भाग पर अगर आप वहां से दबाते हो तो वहां पर मांस के फटने के जैसी चुरचुर की आवाज आती है, इसलिए इसको चुरचुरिया भी कहा जाता है। जैसे ही आप लोग क्या करोगे, इस जैसे पुट्टे पर सूजन आएगी तो आप लोग उस सूजन वाले भाग पर जैसे चीरा लगाओगे तो उसमें से बदबूदार सड़े मक्खन के समान या सड़ी मछली के समान काला काला द्रव पदार्थ निकलता है, इसलिए इस रोग को ब्लैक वाटर कहा जाता है। ये बहुत बदबूदार होता है। और अगर गर्दन की बात की जाए तो यहाँ की मांसपेशियों में जकड़न शुरू हो जाएगी, पशु की गर्दन पीछे की ओर नहीं घूमेगी, पशु के बुखार चढ़ जाता है। अब इस रोग का इलाज कैसे किया जाता है, तो वो सुने, चीरे वाले भाग पर जितना भी जो ब्लैक कलर का जो जितना भी लिक्विड है उस काले पदार्थ को बाहर निकाल कर उस घाव को टिंचर आयोडीन से भली भांति धोकर मरकरी परक्लोराइड का लेप लगा दिया जाता है। या इसके अलावा आप लोग जून के महीने में 5 ml का एंटी BQ का टीका, एंटी ब्लैक वाटर का टीका लगा सकते हो। ये लगाने पर पशुओं के अंदर ब्लैक वाटर रोग नहीं होता। इसके अलावा जो तीसरा रोग है उसका नाम है इंटेरोटॉक्सिमिया। इंटेरोटॉक्सिमिया हिंदी में फड़किया रोग। इंटेरोटॉक्सिमिया रोग यह भी पशुओं में जीवाणु से होने वाला भयंकर रोग है। ये इतना भयंकर रोग है, इसकी भयानकता का पता आप लगाने के लिए शाम को जब भेड़ बैठी रहती है तो सुबह होते होते सारे भेड़ मर जाती है, इतना यह भयंकर होता है। इसका जो जीवाणु है उसका नाम है क्लोस्ट्रिडियम फर्पिजेंस। क्लोस्ट्रिडियम फर्पिजेंस नाम का जीवाणु है। आपको बता दूं, इस जीवाणु की 4 प्रजातियां पाई जाती है, प्रजाति ए, प्रजाति बी, प्रजाति सी, डी और ई। ये 5 प्रजातियां हैं इसकी, ए बी सी डी ई प्रजातियां होती है। इन प्रजातियों के अंदर ये डी प्रजाति सबसे हानिकारक होती है। क्लोस्ट्रिडियम बेल्सेसाई टाइप डी प्रकार के जो जीवाणु होते हैं ना वो सबसे ज्यादा घातक होते हैं। क्यों घातक क्यों होते हैं, क्योंकि ये वाले जो जीवाणु होते हैं ना ये सबसे ज्यादा जहर फैलाने वाले होते हैं। ये प्रजाति के जीवाणु सबसे ज्यादा क्लोस्ट्रिडियम बेल्सेसाई टाइप डी प्रजाति का होता है।
वह सबसे ज्यादा जहर फैलाता है और कुछ समय में पशुओं की मृत्यु हो जाती है। टाइप डी प्रजाति का जीवाणु इतना खतरनाक होता है कि पशुओं में बिना लक्षण प्रकट किए पशु मर जाते हैं। इसके अलावा सांस लेने में, अगर नॉर्मली देखा जाए तो सांस लेने में तकलीफ होती है और मुंह से झाग, आंखों से पानी बहता है, मुंह से लार टपकती है, कई बार पशुओं के आफरा आने लग जाता है। और विशेष बात, अगर डी प्रजाति होने पर तो कोई लक्षण प्रकट नहीं होगा, पशु मर जाएगा। लेकिन अगर ए बी सी ये प्रजातियां जो नॉर्मली पशुओं के देखी जाती है, अगर ये प्रजातियों से रोग होता है तो पशु के आफरा आगा, सांस लेने में तकलीफ होगी, वह जमीन पर गिर जाएगा और पैरों को, इस लक्षण को आप याद करें, नोट करें, पैरों को साइकिल की तरह चलाकर मर जाता है। पैरों को साइकिल की तरह चलाकर मर जाता है क्योंकि उससे सांस लेने में तकलीफ होती है, पेट में दर्द होता है, इसलिए पैरों को साइकिल की तरह चलाएगा और मर जाएगा। दोबारा सुन ले, क्लोस्ट्रिडियम परफेजेंस नामक जीवाणु से होता है। इनकी 4 प्रजातियां होती है, जिनमें से क्लोस्ट्रिडियम बेल्साई टाइप डी प्रजाति सबसे भयंकर होती है। पशु के आफरा आ जाता है, वह साइकिल की तरह पैर चलाते हुए मर जाता है, मुंह से झाग निकलते हैं, सांस लेने में तकलीफ होती है और पशु मर जाते हैं। इस रोग के इलाज और बता दिया, भयानकता सुबह तक सारे पशु मर जाते हैं। इसका ट्रीटमेंट करना हो तो पशुओं को एंटी ईटी वैक्सीन का टीका लगाए, एंटी इंटेरोटॉक्सिन या वैक्सीन का टीका लगाए, जिससे उनमें ईटी रोग, ये वाला रोग नहीं होगा, इंटरटॉक्सिन उनमें नहीं होगा। अब अगले रोग की बात करें, अगला है मैस्टाइटिस। मैस्टाइटिस रोग, इसे थनैला रोग बोलते हैं हिंदी में। प्रमुखतः गांवों में यह रोग देखा जाता है। इसे अयन का शीत, स्तनसोत, चिल्ली ऑफ अडर और गार्गेट के नाम से जानते हैं। मैस्टाइटिस को हिंदी में थनैला, उपनाम है चिल्ली ऑफ अडर, स्तनसोत और गार्गेट और अयन का शीत होता है। आपको मैं बता दूं सबसे पहले, यह भी जीवाणु से होता है, लेकिन पशु की मृत्यु नहीं होती। पशु की मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन पशुपालक को आर्थिक नुकसान हो जाता है। काफी सारे पशु इस रोग से ग्रसित रहते हैं, क्योंकि यह रोग जो जीवाणु है उसका नाम तो आप सुन ले, जीवाणु का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सिया, या कुछ किताबों में स्ट्रेप्टोकोकस वन लेक्सियो, या और जीवाणु जिसका नाम है माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आप लोग ये जीवाणु याद रखें, स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्सिया नाम की जीवाणु से यह रोग होता है। यह रोग ग्वाले के गंदे हाथों से दूध निकालने पर भी हो जाता है, या पशुशाला की सफाई नहीं करने पर भी यह हो जाता है, क्योंकि दूध निकालने के बाद में दूध की कुछ बूंदें आयन पर लगी भी रहती है, जिससे पशु बैठने पर यह जीवाणु आयन के चिपक जाता है और उनमें मैस्टाइटिस थनैला रोग फैला देता है। कैसे होता है, इसके लक्षण क्या होता है, वो आपको बताता हूं मैं। इसमें आयन का तापमान गिर जाता है। देखो, पहले भी एक रोग आया था कि पशु का वह कौन सा रोग है जिसमें पशु के शरीर का तापमान गिर जाता है, तो कौन सा था, मिल्क फीवर था, जिसमें पशु के शरीर का तापमान गिर जाता, बाकी में बढ़ रहे थे। देखिए, इसमें तापमान नहीं गिरता, इसमें आयन का तापमान गिर जाता है। आयन के हाथ लगाने पर वहां ठंडा सा लगता है, ठंडा महसूस होता है, उस पर सूजन आ जाती है। और पहले तो ये आयन सूजन आने के बाद में यह पता लग जाने पर तो इसका इलाज 1-2 दिन में किया जा सकता है, लेकिन अगर पता नहीं लगे तो यह थन धीरे धीरे सूखकर छोटा हो जाता है और सदा के लिए बेकार हो जाता है। इस थन में फिर कभी दूध नहीं आता। जब इसका मालूम कैसे चलता है कि आयन ठंडा लगता है, और जब आयन से दूध निकालेंगे तो वहां पहले दूध कम निकलता है, उसके बाद जो दूध निकलता है वह हल्के पीले रंग का होता है, फिर थोड़ा हल्का लाल, फिर प्योर लाल हो जाता है, और कुछ समय के बाद में खून के छितड़े आने लग जाते हैं, उसमें से दूध नहीं निकलता, वो धन सूखकर सदा के लिए बेकार हो जाता है। हालांकि पशु की मृत्यु नहीं होती, मैंने पहले बता चुका हूँ, आर्थिक नुकसान पशु के हो जाता है। अब इसका ट्रीटमेंट कैसे करें, तो सबसे पहले तो अच्छी विधि से दूध निकाला जाए, ग्वाले के साफ हाथों। अच्छी विधि कौन सी, पूर्ण हस्त दोहन विधि, अंगूठा विधि से दूध नहीं निकाला जाए। और पशुओं के
एंटी एमएस का टीका लगाए, एंटी मेस्टाइटिस का टीका लगाए, एंटी एमएस का टीका लगाए। इसके अलावा जो अगला रोग है उसका नाम है हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, इसे गलघोटू कहा जाता है, यह गले का रोग है, हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया। आप लोग यहाँ पे 4 रोग पढ़ चुके हैं, एंथ्रेक्स पढ़ चुके हैं, ब्लैक वाटर पढ़ चुके हैं, और ये इंटेरोटॉक्सिमिया पढ़ चुके हैं, मेस्टाइटिस पढ़ चुके हैं, और अब पढ़ने वाले हैं इसका जो लास्ट रोग है हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया, गलघोटू रोग। यह अक्सर तो 6 माह से लेकर 2 वर्ष की आयु में यह देखा जाता है, मतलब छोटी आयु के पशु में देखा जाता है। जब पशु लंबी दूरी की यात्रा करता है, जब पशु लंबी दूरी की यात्रा करता है तो उनमें यह रोग हो जाता है, इसलिए इस रोग को सीफिंग जबर बोलते हैं। सीफिंग जबर, लंबी दूरी की यात्रा करने पर कौन सा रोग हो जाता है, तो ये गलघोटू हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया हो जाता है, इसे सीफिंग जबर कहते हैं। इसे घुड़का भी बोलते हैं, घुड़का भी बोलते हैं, और घोटका भी बोलते हैं। और क्यों बोलते हैं, क्योंकि यह जीवाणु सब गाय, भैंस और भेड़ों में अलग अलग प्रजाति का होता है। आपको बताएं, गांव में इस जीवाणु का, अगर गाय में देखा जाए, गाय के अंदर इस जीवाणु का नाम है पास्चुरेला बोविसेप्टिका। कौन सा होता है, पास्चुरेला बोविसेप्टिका। जबकि भैंस में बात की जाए तो पास्चुरेला बुवेरिसेप्टिका, पास्चुरेला बुवेरिसेप्टिका भैंस में होता है। अगर भेड़ में बात की जाए तो पास्चुरेला ओविस, ये पास्चुरेला ओविस यह भेड़ों में अक्सर देखा जाता है। इसमें होता क्या है, इस रोग के अंदर जो ये जीवाणु होते हैं, गाय का पास्चुरेला बोविसेप्टिका और भैंस का पास्चुरेला बुवेरिसेप्टिका और भेड़ का पास्चुरेला ओविस, ये जीवाणु पशुओं के शरीर में जाकर टॉक्सिन उत्पन्न करते हैं, जहर उत्पन्न करते हैं, जिससे पशुओं के शरीर में टॉर्मिया हो जाता है। ये जीवाणु पशु के शरीर में टॉक्सिन पैदा करते हैं, जिससे पशुओं में टॉर्मियो रोग हो जाता है, और जिसके कारण उनके शरीर में जकड़न शुरू हो जाती है और चारा खाना बंद कर देते हैं। जब भी चारा वारा खाते हैं ना तो खाया भी नहीं जाता और सांस लेने में तकलीफ होती है, मुंह से घुर की आवाज आती है, इसलिए इसको घुड़का कहा जाता है। पशु के मुंह से घुर की आवाज आती है। आप डाइट करते रहो, यहाँ जगह नहीं थी इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। पशु के गले में घुर की आवाज आती है, इसलिए इसको घुड़का कहा जाता है। एक विशेष बात, जब सांस लेने में गले का रोग है ना, गले का, तो सांस लेने में जब तकलीफ होती है ना तो पशु अपनी गर्दन को लंबी कर लेता है, लंबी करके सांस लेने की कोशिश करता है, लेकिन उसको श्वास नहीं आता, गले से घुर की आवाजें आती है और आंखों से पानी बहता है और मुंह से लाट पकती है और तापमान उसका बढ़ जाता है और उस समय 80 से 90% पशुओं की मृत्यु हो जाती है। इस रोग से बचाव के लिए आप लोगों को एंटी-एचएस का टीका, एंटी हेमोरेजिक सेप्टिसेमिया का टीका लगाना चाहिए। ये आपके जीवाणु के जो प्रमुख रोग थे। अब जो एक जीवाणु का एक रोग और है, जिसे ब्रुसेलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, ब्रुसेलिस कहा जाता है। उसके बारे में आप याद कर लें, वो आपको बताता हूँ मैं। कॉपी पेन साथ रखे, आप लिखते रहें। अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, व्यूज को बढ़ाओ, आगे वीडियो जल्दी आए है। अब देखिए इसका एक जो लास्ट है ब्रुसेलिस, जिससे आप लोग संक्रामक गर्भपात कहा जाता है, संक्रामक गर्भपात कहा जाता है। यह जीवाणु से होता है और जीवाणु का नाम याद कर लो, ब्रुसेला, ब्रुसेला एविटिन। ब्रुसेला एविटिन से पशुओं के अंदर संक्रामक गर्भपात हो जाता है। इसमें होता क्या है, इन जीवाणुओं के प्रयोग से पशुओं में 5 से 8 माह में, 5 से 8 माह में गर्भपात हो जाता है, गर्भ गिर जाता है। गर्भ की गिर जाने पर जो गर्भनाल होती है वह पशु के शरीर के अंदर रह जाती है, पशु के शरीर के अंदर रह जाती है गर्भनाल। अंदर जाने पर यह टॉक्सिन का काम करती है, जहर का काम करती है, जिससे पशु की मृत्यु हो जाती है। मैंने पहले बताया था ये जन्मजात रोग होते हैं ना, दोबारा सुन लो। ब्रुसेलिस संक्रामक गर्भपात जीवाणु से होता है। जीवाणु का नाम ब्रुसेला एविटिन होता है। इसमें 5 से 8 माह कम आयु में ही गर्भ गिर जाता है, जिससे गर्भनाल पशु के शरीर में रह जाती है और पशु की मृत्यु हो जाती है। इसके इलाज के लिए, ट्रीटमेंट के लिए, इसके ट्रीटमेंट के लिए बेटिस्ट्रोल का टीका लगाना चाहिए।
बीटा स्टिरोल का टीका लगाना चाहिए जिससे ये रोग नहीं होता। और जो आपका एक रोग बच गया है वो भी मैं आपको बता दूं, एक रोग और है जिससे आप लोग याद कर लें, इसके बारे में आप लोग पहले पढ़ भी चुके होंगे, आपको वो याद भी होगा, वैसे ज्यादा हार्ड भी नहीं है, बहुत अच्छा ये है, सरल सा है, जिससे आफरा बोलते हैं। आफरा ये क्यों होता है? पशुओं का ज्यादा मात्रा में हरा कच्चा चारा खा जाने पर, या ज्यादा मात्रा में कच्चा हरा चारा खा जाने पर, या वर्षा ऋतु में उगी हुई कच्ची घास खा जाने पर, कच्ची घास खा जाने पर, या दूषित या लंबे समय तक एकत्रित पानी जो होता है उसे पी जाने पर, एकत्रित पानी पीने पर, या भीगे हुए अधिक मात्रा में अनाज का सेवन करने, अनाज खा जाने पर, भीगा हुआ अनाज अगर ज्यादा मात्रा में खा जाएंगे तब भी ये रोग हो जाता है। कच्ची मात्रा या ज्यादा मात्रा में हरा चारा खा जाने पर भी हो जाता है, ज्यादा मात्रा में हरा चारा खाने पर भी ये रोग होता है। और विशेष बात, बिना चबाए जल्दी जल्दी चारे को निगलने पर भी यह रोग हो जाता है। जैसे ये कुछ सारी शर्तें में से कोई से में से हो जाता है। जैसे ये ऐसा होता है तो उनके जो रुमन वाला भाग होता है, पेट के जो 3 भाग है, रुमन ओमेजम, तो रुमन वाला जो भाग होता है, इस रुमन के अंदर हानिकारक गैस इकट्ठा होने लग जाती है। हानिकारक गैस इकट्ठा होने पर पेट फूलने लग जाता है, पेट फूलने लग जाता है। पेट के फूलने पर उसके आफरा आ जाता है, वह चलना फिरना बंद कर देता है, एक जगह पे रुक जाता है और पानी नहीं पीता, बेचैन सा रहता है। अगर सही समय पर इसकी देखभाल नहीं की जाए तो पशु की मृत्यु हो जाती है। इसके इलाज के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले अगर ये लक्षण आपको दिखाई दे, जैसे आप इसका पेट फूले, इसको बजाओगे, डम डम का साउंड आएगा, वो चल रहेगा फिरेगा नहीं, आप लोग इसे चलाते रहो, फिराते रहो, क्योंकि रोमन में हानिकारक गैस इकट्ठा होगी तो वो पेट फूलता ही रहेगा, लगातार फूलता जाएगा। डाई कोक के बजाय बाई कोक ज्यादा फूलेगी, डाई कोक के बजाय बाई कोक ज्यादा फूलेगी, वहां दबाओगे तो वो दबने लग जाएगा, पेट दबती है, डम डम का साउंड आता है। तो आप लोग इसका इलाज कैसे करोगे? ये लक्षण जल्दी से देख लेने पर तो आप लोग इसका इलाज कर सकते हो। लेट जाओगे तो पशु की टायर्ड फिर सफेद पशु मर जाएगा। टाइम पे देख के क्या करोगे? सबसे पहले अलसी का तेल, अलसी का तेल प्लस तारपीन का तेल थोड़ी थोड़ी मात्रा में मिलाकर पशु को पिलाना चाहिए, जिससे उनका आफरा उतर जाता है। मान लो कि सारी दवाइयों से कोई फर्क पशु के नहीं हो रहा है तो फिर लास्ट में जैसे मान लो पशु का अंतिम समय चल रहा होता है, पशु काफी लंबी टाइम तक वो ठीक नहीं हो पाता, कोई भी तेल कोई भी दवा उस पर काम नहीं कर रही है, उसका पेट और ज्यादा फूल रहा है, वो बचने की कम उम्मीद लग रही है, तो लास्ट में एक विशेष प्रकार का यंत्र आता है जिसका नाम होता है ट्रोकार कैनुला। दोबारा याद कर लिए, ट्रोकार कैनुला विशेष प्रकार का यंत्र आता है जिसे पशु के बाई कोक में लगाकर गैस को बाहर निकाल दिया जाता है। पूछा जा सकता है कि वह कौन सा यंत्र है जिससे पशुओं के शरीर से गैस को बाहर निकाला जाता है, तो वह ट्रोकार कैनुला होता है। या वह कौन सा यंत्र है जिसका प्रयोग आफरे में करते हैं, तो ट्रोकार कैनुला होता है। ध्यान रहे, इससे बाई कोक में लगाया जाता है। तो इस वीडियो में अपन लोगों ने पहले वाले में तो वायरस के पढ़ लिए और इस वाले में जीवाणु के पढ़ चुके हैं, और एक जो आपका आफरा ये रोग रह गया था वो पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक भी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर जाओ, जाते जाते तो कर जाओ सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो में अपन लोग इनकी औषधि के बारे में पढ़ेंगे, मेडिसिन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।